शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मैसेज या सबसे पहले जो अध्याय हम खोलेंगे है ट्रंप और जेडी। इजरायलियों का एक स्टेटमेंट आया, कहता कि जिस इजराइल को गालियां देते हो, जिस इजराइल को दुनिया गाली देती है, जिस इजराइल को लेके यूके का नया प्रधानमंत्री कह रहा अगर मैं गद्दी पे बैठूंगा तो मैं इजराइल पे प्रतिबंध लगाऊंगा, इजराइल की सारी व्यवस्थाएं बंद करूंगा। जिस इजराइल को मैक्रोन ने, वैसे मैक्रोन पे अटैक किसने किया इसका भी खुलासा है, बोलूंगा, मुझे याद दिला देना। कह रहा भाई जिसपे तुमने इजराइल को बैन कर दिया, अगर आज वो इजराइल नहीं होता, अगर इजराइल का इंटेल नहीं होता तो श्रीमान ट्रंप जी इस संसार से पलायन कर चुके होते हैं और अभी अमेरिका के प्रधानमंत्री श्रीमान जेडी वेंस होते हैं, इनके श्रीमान ट्रंप नहीं होते। इजरायलियों ने खुल के कहा, इजराइल ने खुल के कहा अगर हम वक्त पे एक्ट नहीं करते, अमेरिका का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट अभी श्रीमान जेडी वेंस होते और डोनाल्ड ट्रंप नहीं होते। बहुत से लोग शायद ये चाहते कि वेंस गद्दी पे बैठे, बहुत बड़ा लफड़ा होगा भाई। मेरे को तो सुनने में आया कि वेंस को किसी ने गाली भी दी व्हाइट हाउस में, कुछ ऐसी हवाएं चल रही, वेंस को आज गाली दे दी और अमेरिकन गाली दे दी। अब मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो ये लोग प्रतिबंध लगा देंगे, नहीं तो अमेरिकन गाली दे दी उसको, वेंस को। बट कौन चाहेगा ये होना? और ये सारा खेल कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ? और भारत विचार पे आपको कल ही हमने ये खेल समझाने का प्रयास किया था। आज मैं फिर से उसकी कड़ियां जोड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि आज मेरे पास टॉपिक बड़े लंबे। कहानी तब शुरू होती है जब तैयब अर्दोगन से मिलने ट्रंप गए नेटो के समिट में। और मैं मानता हूं कि ट्रंप की बहुत बड़ी गलती है, ट्रंप को नेटो के समिट में नहीं जाना चाहिए था। लास्ट टाइम मोदी जी गए थे, 4 लेयर की सिक्योरिटी लगी। ये तब पीस टाइम है, आप यूक्रेन जा सकते हो, आप रशिया जा सकते हो। सर आप तैयब अर्दोगन के यहाँ पीस टाइम में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वो बंदा बहुत ही खतरनाक और बहुत ही डेंजरस व्यक्ति है। किसी भी का उसकी शक्ल उड़ गई है, उसकी कमर झुक गई है, मतलब उम्र दराज हो रहा, पर खलीफा बनने के ख्वाब नहीं जा रहे। इस्लामिक दुनिया में प्रतिद्वंद चल रहा, द्वंद्व चल रहा, कौन खलीफा बनेगा। और तैयब अर्दोगन इज द फ्रंट रनर टुडे। मैं आपको ये बता रहा हूं, ही इज द फ्रंट रनर टुडे। क्यों? उसके पीछे मुस्लिम ब्रदरहुड का साथ है। मुस्लिम ब्रदरहुड कहता है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है इज टू टेक ओवर अमेरिका, और अमेरिका ख्वाब गफलत में सो रहा है। हुआ क्या? तैयब अर्दोगन से मिलने ट्रंप गए, जहाज में एयर में गए, दूसरा जहाज वही रखा, दूसरे एयरफोर्स वन में वापस आए। और जब दूसरे एयरफोर्स वन में वापस आए तो जब वो आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल हताश, निराश, बिल्कुल टूटे हुए थे ट्रंप। रिपोर्टर ने पूछा, सर आप ये दूसरे एयरफोर्स में है, एयरफोर्स वन में पुरानी, क्या सिक्योरिटी कंसर्न? कह रहा नहीं सिक्योरिटी कंसर्न, मैंने वो जहाज वही रखा ताकि मेरे जो यूरोप में सिपाही है वो उसको देख सके। मैंने कहा क्या ट्रंप साहब, ये स्मिथसोनियन म्यूजियम में राइट ब्रदर्स का रखा हुआ जहाज है जो वॉशिंगटन डीसी में है, जिसमें कोई भी 10-10 रुपए डॉलर की टिकट देके उसको दिखाता है। ये एयरफोर्स वन है नया वाला, जिसमें आप बड़े यूं कूद फांद के गए थे और आए छोटे से पुराने वाले जहाज में। क्यों? मैंने आपको बताया था पुराने जहाज के डिफेंस बहुत अच्छे हैं। फिर ट्रंप से दूसरा सवाल पूछेगा, क्या पहले जवाब पे ट्रंप को 10 में से 0 अंक मिलता है कि मैंने छोड़ा था यार, मेरे जो यूरोप में सिपाही तैनात है वो उसको देख ले। वेल ट्रंप साहब, इतना तो हमें भी बेवकूफ मत समझो। और दूसरा अध्याय, ट्रंप साहब क्या जवाब, आपका एयरफोर्स वन उड़ा, क्या आपने रिपोर्टरों को बोला कि कुर्सी की पेटी बांध दो, जहाज की लाइटें बंद कर दी गई, जहाज को डिम कर दिया गया? सोचिए ट्रंप ने क्या कहा, बोला हाँ। क्यों? कह रहा कि जिन गली के से हमारा, मतलब अंग्रेजी में जो उसे कहते हैं गली के स्वानों को जो इंग्लिश में कहते हैं, जो उनसे हमारा मतलब पड़ा है, और जो ट्रंप एस वर्ड ये सब यूज किया, इसीलिए हमने बोला कि आप जरा बंद कर दो, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। चौथी बार ट्रंप ने कहा, ट्रंप को जान का डर इतना लग रहा, 4th टाइम ही सेइंग कि मैं बच पाऊंगा या नहीं बच पाऊंगा। तो यानी कि कुछ ना कुछ कार्रवाई तुर्किया के विजिट में ही होनी थी। और मैं ये मानने को तैयार नहीं कि तैयब अर्दोगन को नहीं पता क्या होने वाला था। मैं ये कहता हूं कि हो सकता है तैयब अर्दोगन पूरी तरह से इसमें उसके लोग इन्वॉल्व हो और उसने आग बंद कर ली। कह रही देखिए, कई बार इफ यू वांट अ थिंग टू हैपन, इफ यू नो समथिंग, यू जस्ट क्लोज योर आईज, दैट इज व्हाट पॉसिबली हैपेंड। तो क्या था वो प्लॉट? इजराइल ने पिन पॉइंटेड इंटेल दी अमेरिका को, बोला प्रेसिडेंट साहब पे हमला होने वाला, यहां ऐसे ऐसे और ऐसे। और इजराइल के प्लॉट पे सीआईए एक्टिवेट हुआ, सीक्रेट सर्विस एक्टिवेट हुई, दे केप्ट देयर फुट डाउन, बोला नहीं आप नए जहाज में होगे, पुराने जहाज नहीं होगे। मुझे लगता है शायद पुराना जहाज कभी ट्रंप यूज ना करे और होस्ता विद इन अमेरिका ट्रैवल के लिए यूज करे। ये नया वाला एयरफोर्स वन है, क्योंकि इसमें बहुत कमियां हैं, इसको डिबग कर लिया गया था फॉर सेफ्टी, बट इसमें वो फीचर नहीं है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के डिफेंस के लिए चाहिए
तो ये कहानी हुई, यानी कि पिन पॉइंटेड प्लॉट। और इजरायलियों का ये स्टेटमेंट कहना, अगर हम नहीं होते तभी अमेरिका के प्रेसिडेंट जेडी वेंस होते, ट्रंप नहीं होते। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब है कि हमने ट्रंप को बचा लिया, हमने ट्रंप को बचा लिया। और हम तो कामना करते कि ट्रंप की लंबी उम्र हो, बेचारे अच्छे व्यक्ति है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं पर व्यक्तिगत रूप से कोई द्वेष नहीं है, हम तो उनकी लंबी उम्र की कामना करेंगे। और ये बच गए। और जेडी वेंस का बनना बॉस बहुत बड़ा लफड़ा था, बहुत बड़ा डिजास्टर था। वो आदमी इज नॉट देयर, उसका लेवल वहां नहीं। उसको तो आज व्हाइट हाउस में कोई गाली भी दे रहा था, ये भी खबरें आ रही है। और उसको एक जो अमेरिका में गाली होती वो दिया, खैर बोल नहीं पाऊंगा मैं। तो ये वाली कहानी हुई। तो इसराइलियों ने कहा हमें आपने अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब को बचा लिया, आपको प्रिसाइज इंटेल देके। ये कहानी है। और जो तैयब अर्दोगन ने वहां नंगा नाच किया, वो जो सबको जो पिस्तौलें पकड़ा दी जिनमें लाइव गोली थी, एक बार जरा सोचिए, मैंने 50-60 लोगों के पिस्तौलें दे दी जिसमें लाइव गोलियां हैं, चलती हुई पिस्तौल, लाइव गोली। और अचानक मैंने उस हॉल में 50-60 पिस्तौलें ले आई जिनमें पूरी पूरी गोली लगी है साहब। अगर भगवान ना करे कुछ साजिश हो, कोई पर्दरी एलिमेंट हो, आपने तो हथियार उनको लाके दे दिए ना। आप ट्रंप के बहुत नजदीक हो और आपके पास वो पिस्तौल आ जाए, आपके इरादे ठीक ना हो, आपकी कोई ट्रेनिंग हो, इतना बड़ा लफड़ा हुआ, पूरी दुनिया में बातें हो रही है। डिप्लोमेटिक मीटिंगों में कोई किसी को पिस्तौल देता है क्या? वो भी चलने वाली पिस्तौल जिसमें असली गोलियां लगी हो। बेल्जियम वाले हमारे मित्र पहुंचे, उनके पुलिस ने रोक लिया, कहता साहब ये आपके अटैची में क्या? कहता पिस्तौल। कहता भाई पिस्तौल कहाँ आ गई भाई? तो ये अब मार कार नहीं करे, कह रहे कार स्टेवन तो मना कर दिया, मैं नहीं लूंगा, मार कार नहीं करे जी, कनाडा में तो रूल ही नहीं है। कह रहा कनाडा में क्या करोगे इसका? कह रहा है इसका फायरिंग मैकेनिज्म निकालेंगे, म्यूजियम में लगाएंगे। दुनिया भर में बात हो रही है, आखिर तैयब अर्दोगन ने पिस्तौलें क्यों दी? आखिर लाइव पिस्तौल में 5 गोलियां लगी हुई, इसका मतलब क्या था? दुनिया का इतिहास उठा के देखिए, कहां बंदूकें गैर गिफ्ट में दी जाती है डिप्लोमेट्स को, वो भी लाइव बंदूकें जिनमें गोलियां लगी हो। इरादा क्या था? प्लॉट क्या था? देखिए इरादा क्या था, प्लॉट क्या था, ये शायद कभी बाहर आए ना आए। बट आज फिदान हकान की जो मैंने ललाहट देखी, जो उसकी ठक हुई पड़ी देखी, जिसके बारे में बात करूंगा, आप भी जोड़ पाएंगे कहानी क्या थी। तो ट्रंप बच गए, नहीं तो जेडी होते। और जेडी का गद्दी पे बिठाना बहुत से लोग चाहते हो, ट्रंप को निस्तारण करना बहुत से लोग जानते हैं। मुझे लगता है ट्रंप जितना मैंने कल डरा हुआ देखा उतना आज तक नहीं देखा। मुझे लगता है हाल फिलहाल ट्रंप फिलहाल तुर्किया नहीं जाएंगे और कहीं ऐसी जगह नहीं जाएंगे। ट्रंप साहब ये आपकी हालत तुर्किया जाके हुई, अगर आप पाकिस्तान जाओगे तो सर आपकी इंश्योरेंस कंपनी भी आपका इंश्योरेंस वापस ले लेगी। ये आपकी हालत पाकिस्तान जाने पे हुई सर, इफ यू गो टू अफगानिस्तान, इफ यू गो टू ये आपकी तुर्किया में हालत हुई, इफ यू गो टू पाकिस्तान, आपकी इंश्योरेंस कंपनी भी आपको इंश्योर करना बंद कर देगी, कोई नहीं करेगी भैया जो पाकिस्तान जाएगा। तो यहां हालत बहुत खराब है, बहुत बड़ा प्लॉट था, ट्रंप बच गए। ये आपको एक इंपॉर्टेंट अध्याय बताना था। अगर दोनों स्टोरियों को आप जोड़े तो इजरायलियों ने बचाया। और इजराइल के लिए अगर ट्रंप जान छिड़कता है, इजरायलियों के लिए अगर अमेरिकन जान छिड़कते और दुनिया अगर उन्हें सलाम करती है, देयर इज अ रीजन, दे आर हेड ऑफ एवरीबडी। क्या ये सीआईए की चूक नहीं थी? कैश पटेल क्या कर रहे थे, डीएनआई क्या कर रहा था, जो भी थे, पहले तो तुलसी का बाढ़ पे डालते, अब तो तुलसी है नहीं। व्हाई डिड अमेरिकन इंटेलिजेंस हैव सच अ फेलियर? आपको इतना बड़ा कैटास्ट्रोफी समझ नहीं आई? एंड हाउ डिड यू अप्रूव ट्रंप टू गो टू तुर्किया? तुर्किया इज अनसेफ प्लेस, इट इज अ गॉड डैम अनसेफ प्लेस। और मुझे बताइए मित्रों, जरा आप सोच के बताइए, 1 मिनट लूंगा और आपका, यार मैंने जहां ट्रंप था उस हॉल में मैंने 50-60 पिस्तौलें लाई जिसमें 5-5 गोलियां लगी है। मान लीजिए 50 पिस्तौलें थी इंटू 5, लगभग 500 गोली और 50 पिस्तौलें। अगर मेरा कोई इरादा हो, ऑल द एमओ इज ऑन द ग्राउंड। ट्रंप के इतनी पास अनसिक्योर्ड एमओ दुनिया में आज तक आया है। अमेरिका को तैयब अर्दोगन को टांगना चाहिए कि तूने इतना अनसिक्योर्ड एमओ और इतना लाइव एमओ हमारे प्रेसिडेंट के सामने कैसे लाया? अगर यह साजिश नहीं है तो साजिश क्या है अमेरिका? अगर यह साजिश नहीं है तो साजिश क्या? आपने इतना सारा एमओ, लाइव एमओ आपके प्रेसिडेंट के सामने लाने दिया। व्हाट इज दिस? यू आर ब्लोइंग हिज सिक्योरिटी टू smithereens, दैट इज व्हाट हैपेंड। और यह आपके पार्टनर तैयब अर्दोगन ने किया, क्योंकि वो किलस गया था। ना आप उसको F-35 दे रहे हो, ना उसको कान दे रहे हो, और उसको मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अब इस खेल में ग्रीस भी कूदा है, कह रहा भैया इसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ग्रीस भी नेटो का मेंबर है, साइप्रस ने भी बोला कुछ नहीं मिलना चाहिए। तैयब अर्दोगन तेरा तो बाजा बजने वाला है। अब इसने वैसे एक और आज पैंतरा चला, वो बात करूंगा। और जरा ये टॉपिक इतना लंबा कि इसमें पूरे दिन बोल सकता हूं, बट हमें समय की सीमा आगे चल रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुस्तफा बैग। भाई साहब, ईरान की रेजीम में
फूट पड़ गया है, और इतना बड़ा फूट है कि खमेनी के फ्यूनरल पे एक मौलाना खड़ा होता, कहता ये पेजिस्कियन कौन है, ये अराची कौन है, गिलाबाफ कौन है, ये गद्दार है, इनकी भी यही मैयत बना दो। यहां नहीं, आसपास, क्योंकि ये बड़ी मुकद्दस जगह है। इमाम रेजा के साथ जहां उनका ब्यूरल हुआ, वहां खमेनी का ब्यूरल हुआ। ये बड़ी रिलीजियस जगह है। कहता इनकी भी मैयत तो बना दो, क्योंकि यही ईरान के गद्दार है। फिर डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल के नारे लगे, पूरा अमेरिका को, ट्रंप को मारेंगे, ऐसे मारेंगे, वो मारेंगे। और ऐसी हालत खराब हुई कि कहा जाता कि अगर गिलावाफ और ये सब वहां होते, शायद इनका आखिरी दिन होता। लास्ट टाइम तो सिक्योरिटी ने बचा लिया, अब की बार सिक्योरिटी भी नहीं बचा पाती, क्योंकि इतना हार्ड है। क्यों? क्योंकि सवाल हार्डलाइनर्स का नहीं, सवाल है हर कोई अपनी राजनीति कर रहा है यार, हर कोई अपनी दुकान चला रहा है। कहता मैं दुकान चलाऊंगा, कहता मैं यहाँ का बादशाह। क्या होगा? छोटी छोटी फील्डम्स में ईरान को बांटेंगे और अफगानिस्तान बनाएंगे। जब एक सेंट्रल पावर नहीं होता, अफगानिस्तान मोड़ ले हर एक छोटे खित्ते का एक बादशाह, वो वहां पे है। मसाद के बादशाह तुम कौन भाई? बड़ा ही बड़ा मैंने दुखद वो सीन भी देखा। इमाम खुमैनी की बॉडी फ्रीजर में थी, डीप फ्रीजर में। लोग गए, फ्रीजर का दरवाजा खोल के बॉडी निकाल ली। यार ये क्या मतलब है? वैसे 131 दिन हो गए इमाम खुमैनी को मरे हुए, अब 131 दिन बाद आप क्या ब्यूरियल कर रहे हो, कौन सा इस्लामिक तरीका, क्या मेरा मतलब नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। अब जब रेजीम टूट रही है, कभी भी ब्लॉकेड लग सकता है। ट्रंप ने बोला सीज फायर ओवर है, मैं सब पे आ रहा हूं, और सारी चीजें हो रही। तो अब रेजीम को टूटने से बचाने के लिए साहब क्या करना? आपको रेजीम को टूटने से बचाने के लिए आपको एक लीडर चाहिए। और अब सीआईए ने कह दिया मुश्तबा जिंदा नहीं है, मोसाद कह रहा मुश्तबा शायद जिंदा नहीं है, और लोग कह रहे मुश्तबा जिंदा नहीं है। वाहिदी दुकान चला रहा था, और आईआरजीसी ने मुश्तबा को बाहर मत निकाल, क्योंकि इजराइल क्या करता है, डीपीटी देखो, ढूंढो, पकड़ो, ठोको, उसमें इजराइल नंबर 1 है। तुझे ढूंढ रहे हैं, पकड़ेंगे, सीधा ठोक देंगे। और याद कीजिए इजराइल कट्स ने क्या कहा था मुश्तबा इज अ मार्क्ड मैन, जहां मिलेगा वहां मारेंगे। तो इसलिए उसको कह रहे बाहर मत आओ। पर इतनी अराजकता, बेसिस मलेशिया के लोग उनके पिकेट में मारे गए, आईआरजीसी के लोग सिंचियान बलोचिस्तान में मारे जा रहे हैं। और अमेरिका ने इतनी बमबारी की, इतनी बमबारी की कि हालत ये खराब है। आज ईरान के 300-300, 400-400 किलोमीटर अंदर के प्रोविंसों में बमबारी होती है। अमेरिका कहता हमने नहीं की। ईरान से कहा किसने की? कहता गैस सिलेंडर फट गया जी। अरे भैया एक बात बताओ, इतना बड़े 100 फुट के वो यू नो दोस व्हाट यू कॉल दोस फायर क्लाउड्स आते हैं, और आप कहते हो गैस सिलेंडर फट गया। कहता जी गैस सिलेंडर फट गया, मतलब डू यू बिलीव दिस क्रैप? गैस सिलेंडर फट गया जी हमारा। और कहीं इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो गया, बमबारी और हुई। अमेरिका ने लिमिटेड असॉल्ट किया, पर अमेरिका कह रहा हमने नहीं किया। ये अमेरिका की मुझे नई रणनीति, जाके ठोक दो, ऐसे घूम फिर के आ जाओ, ठोक दो। भाई कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं, कोई भी जाके ठोक सकता है। तो ये वहां पे तो ईरान में अराजकता है, इकोनॉमी खराब होगी। मुश्तबा पजिस्किन की पिटाई के बाद वो भागना चाहते हैं। और आज वो मौलाना ने, पहले बेचारे पजिस्किन को लोगों ने पीटा, आज वो मौलाना कह रहा पजिस्किन कौन है, इसकी मैयत ही बना दो। जब ये चीजें हुई तो सवाल आया कि मुश्तबा खमेनी कहां है? अगर मुश्तबा खमेनी अब भी नहीं आएगा, मामला खराब हो जाएगा भाई। वेयर इज मुश्तबा खमेनी? और मुश्तबा खमेनी को हाइड आउट से निकलना पड़ेगा। सुनने में आया है आज की रात मुश्तबा खमेनी नमूदार होगा, अंडरग्राउंड से बाहर आएगा। कुछ अकीदत वगैरह रिलीजियस तरीके होते हैं जो शियाओं में होते हैं, वो अपने फादर को देगा। कल तक ये था मुश्तबा खमेनी नहीं आ रहा, आज एक मुश्तबा खमेनी आएगा। तो लाख रुपए की बात है, क्या मुश्तबा खमेनी आएगा? अगर आएगा भी, क्या वो देखा जाएगा? अगर देखा जाएगा भी तो क्या वो हाले हयात रहेगा? क्या इसराइलियों ने कुछ प्लान तो नहीं बनाया? अगर मैं इसराइल के इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर की बातों को डिकोड करूं, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया वी हैव अ प्लान। बेनज़वीर का सीधा सीधा कहना वी हैव अ प्लान। तो मुश्तबा खमेनी, हम तो आपसे ये कहेंगे आप जहां छुपे भैया वहीं छुपे रहो, जिस हालत में वहीं रहो। ऐसा ना हो कि आपको टोटल बलि का बकरा बना दिया जाए, और जिनके लोगों के सत्ता में सत्ता जानी हाथों में सत्ता जाए। तो आज की रात की क़यामत की रात है, क्योंकि मुश्तबा खमेनी आएगा नहीं आएगा हम देखेंगे, हमारी नजर बनी रहेगी। मुझे नहीं लगता मुश्तबा खमेनी आएगा, बस देखिए।